मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। विधानसभा चुनावों में बीजेपी ने बम्पर जीत के बाद राजनीतिक विश्लेषकों को अपने आप पर सोचने पर मजबूर कर दिया। विपक्षी दलों के लिहाज से बात करें तो उनके लिए इतनी करारी हार हैरत में डालने वाली है। यूपी और उत्तराखंड में इतनी करारी हार 2019 में विपक्ष की संभावनाओं को गहरा आघात देती है। हालांकि विपक्षी दल इसके लिए पीएम मोदी की रणनीति को ही जिम्मेदार नहीं बता सकते, बल्कि उन्हें अपनी जीत के लिए खुद को भी कुछ सबक लेने होंगे। आज हम वो 5 बड़े कारण बताएंगे जिनकी वजह से मोदी की जीत और विपक्ष की हार हुई है। इसमें सबसे पहला नंबर आता है अतिवादी। आजादी ब्रिगेड से दूर रहना होगा। देश बदल रहा है, ऐसे में देश की खिलाफत करने वाले लोगों के साथ जनता नहीं है। विपक्षी दलों को रेडिकल लेफ्ट आर्मी यानी आजादी ब्रिगेड का समर्थन करने से बचना होगा। ये अतिवादी समूहों का समर्थन कर कई विपक्षी दलों ने खुद को एक वर्ग तक सीमित कर लिया है। ऐसे में बाकी बचे स्पेस को पीएम मोदी और बीजेपी ने कब्जा लिया है। इसके अलावा परंपरागत रूप से मिडिल क्लास की पार्टी कही जाने वाली बीजेपी ने गरीबों के बीच अपनी पैठ बनाई है। इसकी वजह यह है कि वामपंथी विचारधारा वाले विपक्षी नेताओं ने गरीबों के मुद्दे उठाने की बजाय अतिवादी समूहों के मुद्दों का समर्थन करने का रुख अपनाया है। अब विपक्षी दलों को यह जरूर महसूस होगा कि उन्होंने आजादी मांगने वालों का साथ देने पर बड़ी गलती की है। नंबर 2, न्यू इंडिया को समझना होगा। मोदी ने अपने भाषणों और नीतियों से खुद की छवि एक ऐसे नेता के तौर पर गढ़ी है जिसे देश की आकांक्षी जनता अपने सपनों को सच करने वाला मानती है। खासतौर पर तकनीकी दक्षता और ग्लोबल ट्रेड्स की जानकारी रखने वाले नेता उनकी छवि है। विपक्षी नेता अब भी पुरानी रणनीति पर चल रहे हैं, उसी पुराने ढर्रे पर भाषण दे रहे हैं। एक दौर था जब मिडिल क्लास छोटा था और लोअर क्लास बड़ा था, और तब लोअर क्लास को रोटी और फ्री की चीजें देकर लुभाया जा सकता था। आज ऐसा नहीं है। आज मिडिल क्लास बढ़ गया है और मिडिल क्लास अब ये नहीं सोचता कि उसे रोटी चाहिए, उसे रोजगार चाहिए, उसे देश का नाम बड़ा चाहिए। और ठीक उसी तरीके से गरीब भी आज रोटी चाहता है, लेकिन फ्री में नहीं बल्कि मेहनत से। उसे मौके चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के इलेक्शन में यही बात सबके सामने रखी। उन्होंने गरीबों को अवसर देने की बात कही, जबकि विपक्षी दल आज भी फ्री रोटी देने की बात करता रहा। राहुल गांधी एक रैली में जब अपना फटा कुर्ता हुआ दिखाते थे तो उन पर कोई विश्वास नहीं करता था, जबकि मोदी जो भी बात बोलते थे उन पर सब विश्वास करते थे। भारत आगे बढ़ चुका है और विपक्षी दलों को भी बदलना होगा। नंबर 3, वैचारिक बदलाव को तैयार रहना होगा। विपक्षी दलों को वोटरों को हर बात लुभाने वाले सिद्धांतों को अब बदलता होगा। सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के सिद्धांत कई बार अवसरवाद से समझौता करते दिखाई देते हैं। सोशल मीडिया में आने के बाद अब राजनीतिक वादों और सिद्धांतों पर सवाल पूछे जाने लगे हैं। पहले जैसा दौर नहीं रहा जब देश के बड़े हिस्से में सड़क तक नहीं थी। बीजेपी ने दलित आइकॉन BR अम्बेडकर को अपनाया है। इसकी वजह से उसे पता चला है कि राष्ट्रीय चरित्र हासिल करने के लिए उसे दलितों के बीच अपना आधार बनाना होगा। वैचारिक तौर पर दृढ़ता रखना रेडिकल लेफ्ट के साथ सही हो सकता है, लेकिन चुनावी मुद्दों पर यह गलत साबित हो सकता है। याद कीजिए मायावती को, जो दलित वोट बैंक पर खेल रही थी, लेकिन क्या कभी रोहित वेमुला या अन्य मुद्दों पर वो सामने आई? क्या कभी मायावती ने दलितों के लिए कुछ अलग से काम किया? लेकिन वो वोट बैंक अपना चाहती थी कि वही है। उन्होंने मुसलमानों को भी 99 टिकट दी, लेकिन जीत बहुत मुश्किल हुई। समाज को बांटकर या फिर एक धड़े को ज्यादा टिकटें देकर जीतना अब आसान नहीं रहा है। मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया, उनकी विचारधारा को वोट दिया और अपने प्रगति के लिए बीजेपी को वोट दिया है। नंबर 4, अवसरवादी गठजोड़ काम नहीं आते। भारत में तीसरे मोर्चे की कई सरकारों के खराब अनुभवों के बाद अब जनता ऐसे महागठबंधनों को संदेह की नजर से देखता है। बिहार में महागठबंधन ने बीजेपी को हराया, तो इसे हर जगह लागू नहीं किया जा सकता। पीएम मोदी ने अपनी छवि को बदलने में सफलता हासिल की। इस बार सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के नाम पर ही उनके विपक्षी मजबूती से नहीं उभर सके। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और एसपी के गठबंधन की छवि अवसरवाद से जुड़ी दिखी रही थी। महागठबंधन बिहार में जीता क्योंकि वहां पर यादव वोट बैंक और नीतीश कुमार की छवि काम कर गई, और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं बल्कि बीजेपी भी मीडिया को मैनेज नहीं कर पाया। लेकिन यूपी में ऐसा मौका विपक्ष को नहीं मिल पाया। नंबर 5,
मीडिया पर न करें विश्वास। मीडिया कई बार जमीनी हकीकत से दूर रहती है। शानदार स्टूडियो और एसी रूम में बैठने वाले मीडिया वाले कई बार आकलन गलत लगाते हैं, भ्रम में लाते हैं। वे मजबूत स्थिति में नहीं होने पर भी किसी भी पार्टी को मजबूत दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में इसी तरह से मीडिया के जरिए विपक्ष में भ्रम की स्थिति पैदा हुई, जबकि ग्राउंड पर मोदी की लहर चलने जैसी स्थिति बनी हुई थी। ये 5 बड़े कारण हैं जिनसे मोदी ने जीत हासिल की और विपक्ष ने हार। अब अगर विपक्ष को दोबारा से खड़ा होना है तो उन्हें डोर टू डोर कैंपेन और अवसरवादिता की राजनीति छोड़कर वाकई में ही जमीनी राजनीति करनी पड़ेगी। वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल में फिलहाल इतना ही।